बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में लैंड यूज के संबंध में सामने आ रही है। अब कुछ चेंजेस जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा किए गए। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के बदलाव लैंड्स में देखा जाएगा, तो आपको बताते चले कि अब जम्मू कश्मीर में गैर मुमकिन खड्ड, गैर मुमकिन दरिया और गैर मुमकिन नालों की होगी निशानदेही। जी हाँ दर्शकों, यानी कि इन तीनों कैटेगरीज की लैंड्स की होगी डिमार्केशन और इस पर्पस के लिए 3 टायर कमिटी जो है वो बनाई गई है, जो कि इन तीनों कैटेगरीज की लैंड को दोबारा से डिलिनिएट यानी कि डिमार्केट करेगी। नमस्कार, इस समय आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। एक जरूरी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाते चले कि जम्मू कश्मीर सरकार अब प्रदेश भर में गैर मुमकिन खड्ड, गैर मुमकिन दरिया और नालों के आसपास बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट को हटाने और जायज मामलों का निपटारा करने के लिए बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। जी हाँ दर्शकों, जानकारी हो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने शनिवार को इस संबंध में एक अहम फैसला लेते हुए ऐसी गैर मुमकिन खड्ड, ऐसी गैर मुमकिन दरिया और नालों को डिमार्केशन यानी कि निशानदेही करने के लिए 3 टायर कमेटी का गठन जो है उसकी मंजूरी दे दी है। दर्शकों, ये 3 टायर कमेटी की जो हम बात कर रहे हैं, ये उन गैर मुमकिन खड्ड, नालों और दरिया की निशानदेही करेगा जो कि वाटर चैनल यानी कि पानी का रास्ता का हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में जरूर मौजूद है। और साथ ही ये जो पूरा प्रोसीजर है ये फेज वाइज मैनर में किया जाएगा। और इसके अलावा जरूरी जानकारी आपको यहाँ पर ये भी देते चले कि ये लैंड डिमार्केशन या लैंड डेलिनेट का प्रोसीजर जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में 3 महीने में होगा, जबकि जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर 1 साल में पूरा किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताते चले कि गैर मुमकिन खड्ड ऐसे एरिया को कहा जाता है जिस बंजर जमीन पर कभी खेती बाड़ी नहीं हुई हो, वो जमीन जो ना तो उपज के काम आती है और ना ही मवेशियों यानी कि कैटल फील्डिंग के खाने के लिए, और ऐसे ही एरिया जो किसी जमाने में बरसाती पानी के जाने का रास्ता रहे हो, इसको आप बोलते हो नामुमकिन खड्ड। दर्शकों, इन्हीं सबके बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में खसरा के आधार पर निशानदेही करने वाली इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की भी मंजूरी दे दी है। और ये कमेटी आपको बता दें कि मौके पर जाकर डिजिटल तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि खड्ड, दरिया और नालों में पानी का गहराई का पता चल सके और इसके साथ ही वहां हुए अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट को भी हटाया जाएगा। जो और भी इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है, बता दें कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इस पूरे प्रोसीजर और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला, संभाग और केंद्र शासित प्रदेश लेवल पर 3 टायर कमिटीज का गठन को मंजूरी दी है। जी हाँ, साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी के अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर होंगे, वहीं डिविजनल लेवल के कमेटी के अध्यक्ष डिविजनल कमिश्नर और केंद्र शासित यानी कि यूटी कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसके अलावा इस पूरी बैठक में, इस मीटिंग में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव नीतीश्वर कुमार भी मौजूद रहे। और अब इस पूरे प्रोसीजर जो कि लैंड डिमार्केशन का होगा, इसमें क्या काम होगा एग्जैक्टली कमेटी का, तो आपको बता दे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। पहला काम तो ये है कि जितना भी गैर मुमकिन खड्ड, गैर मुमकिन नाला या फिर गैर मुमकिन दरिया, ऐसा जो लैंड होगा, आदि के रूप में दर्ज सभी भूमि का खसरावार सर्वे कर नक्शा जो है वो कमेटी तैयार करेगी। इसके अलावा जो संबंधित वेन्यू है, इसकी वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग वाटरवे और सोर्स और एनुअल ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने वाली लैंड को निशानदेही करना होगा यानी कि डिमार्केट करना होगा। और जो तीसरा काम होगा कमेटी का, 3 टायर कमेटी का, वो भी बता दे कि जितनी भी गैर मुमकिन खड्ड वाला एरिया है, गैर मुमकिन दरिया वाला एरिया है या फिर गैर मुमकिन नाला वाला एरिया है, इन सभी आदि के रूप में दर्ज क्षेत्र में पानी के नेचुरल फ्लो में बाधा डालने वाले एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर निर्माण के लिए सिफारिश और रेमिडियल
इन्वेस्टिगेशन जो है वो कमिटी करेगी। दर्शकों, साथ ही कमेटी तो अपना काम पूरे अच्छे ढंग से करेगी, लेकिन यहाँ पर यह भी बता दें कि कमेटी के काम की निगरानी और समीक्षा भी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। डिविजनल लेवल पर इन कमिटीज की निगरानी भी होगी और 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और इंटर डिपार्टमेंटल काउंसलिंग, वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य सहायता या फिर मुद्दों को हल करने के लिए डिविजनल लेवल की कमेटी जो है वो निगरानी और समीक्षा करेगी। जानकारी हो कि दूसरी ओर केंद्र शासित लेवल की जो कमेटी है वो मंथली बेसिस पर प्रोग्रेस की समीक्षा करेगी। यानी कि सिंपल भाषा में आपको बता दें कि जो कि 3 टायर कमेटी लैंड डिमार्केशन के लिए गठित की जाएगी, ये तो अपना काम पूरा प्रोसीजर में करेगी, जो हमने काम आपको बताया कि क्या क्या इनका काम रहेगा। लेकिन इन कमिटीज की निगरानी और इन कमिटीज की समीक्षा करने के लिए भी जो डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और यूटी लेवल की कमिटीज है वो इनकी निगरानी करेगी कि क्या ये कमिटीज अपना काम कर रही है या फिर नहीं। वहीं बात करें कि सरकार के इस फैसले से किसे फायदा होगा, तो बड़े फैसले से लंबित मामलों के निपटने का रास्ता खुलेगा। जी हां दर्शकों, सरकार के इस निर्णय से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऐसे वाटर बॉडीज की गलत या मिसलीडिंग एंट्री के कारण काफी पीड़ित है, और इसे आपको बता दें कि विभिन्न कोर्ट्स में लंबित मुकदमों का अंत भी संभव होगा। और साथ ही ऐसे लैंड के मालिकों को विकास व लोकल एरियाज के मास्टर प्लान के तहत लैंड यूज के अकॉर्डिंग लेन देन करने की अनुमति भी मिल सकेगी। वहीं ये भी बता दें कि कई गैर मुमकिन खड्डों में रेजिडेंशियल कॉलोनीज का निर्माण भी हुआ है, और इस जम्मू कश्मीर सरकार के बड़े फैसले से अब ऐसे मामलों को भी निपटाया जा सकेगा। यानी कि एक बड़ी खबर हम आपके लिए जो इस वक्त लेकर आए हैं, ये बड़ी खबर है लैंड डिमार्केशन से संबंधित। लैंड डिमार्केशन अब ऐसी लैंड्स का होगा जो कि गैर मुमकिन खड्ड है, गैर मुमकिन दरिया है या फिर गैर मुमकिन नाले हैं। यानी कि इन तीनों कैटेगरीज की लैंड के लिए डिमार्केशन प्रोसीजर होगा, और इस प्रोसीजर के लिए जो 3 टायर कमेटी है वो सरकार ने गठित की है। ये थी इस समय की बड़ी खबर आपके समक्ष। ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपने रिव्यूज जरूर हमें कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है कि सरकार का ये जो फैसला है वो किस तरह से लिया गया, और क्या ये फायदेमंद है या फिर नहीं। हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहें सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।